हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु तथा प्रियजन में समान दृष्टि करनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखते हुए सुख दुख, क्रोध, हर्ष, भय इनमें समान रहना चाहिए। भगवान ने बोला कि हे राजन, मैं दूसरा योग कहता हूँ। अगर पीछे जितना भी भगवान का ज्ञान चला, अगर उससे भी कोई साधक ना समझे तो भगवान कहते हैं कि मैं दूसरे तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो अब दूसरी तरीके से भगवान समझाते हुए कह रहे हैं कि सुनो, पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु तथा प्रियजन में समान दृष्टि रखनी चाहिए। सच बात है, समान दृष्टि रखनी चाहिए, पर समान दृष्टि कोई रख पाता है क्या? कैसे करें समान दृष्टि? कैसे करनी चाहिए समान दृष्टि? बाह्य बाह्य जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें समान दृष्टि रखने की प्रैक्टिस हम लोग बहुत करते हैं कि हमें अगर बाहर से मित्र दिख रहा है, पशु दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है, शत्रु दिख रहा है, बंधु दिख रहा है, प्रियजन दिख रहा है, तो हम गुरु के ज्ञान से सब में एक समान दृष्टि कर लेते हैं कि अरे इस है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तू ही तू का तराना गा ले, सब में तू ही तू, तू ही तू ही विराजमान है। लेकिन जब परमात्मा का तराना सब में गा लेते कि सब में वही परमात्मा विराजमान है, तू ही तू विराजमान है, और जब अपोजिशन वाली सिचुएशन आती है तब मैं का तराना निकलता है मुँह से। निकलता है कि नहीं निकलता? उस समय तू का तराना नहीं आता है मुख पे, उस समय सारी मैं अंदर में भर जाती है। जैसे पशु है, हमने समान दृष्टि कर ली गुरु के ज्ञान से, सब में वही विराजमान है, पशु में, पक्षी में। अब हम जा रहे हैं, पीछे से गाय आई और हमें मार के चली गई, अब हम गिर गए। तो कितना हमने गुरु के ज्ञान से पक्का किया था कि पशु में, पक्षी में, सब में, पशु में समान आत्मा देखो, पशु में समान दृष्टि रखो, सब समान है। पर गिरे तो आह निकली ना, गाय मार गई, गाय मार गई, गाय मार गई। कष्ट हुआ, दुख हुआ, परेशानी, वो सब झेला ना। कहाँ आया उस समय कि मैंने समान दृष्टि रखी थी कि इसमें तो परमात्मा विराजमान है। ऐसे ही मित्र, सालों साल मित्रों से मित्रता निभाई और जब समय पर काम आने के लिए उनको देखा तो सारे के सारे नदारद, सब गायब, एक ने भी मित्रता नहीं निभाई। अब हमने सब में समान दृष्टि तो डाली थी कि इसमें समान दृष्टि रखो, मित्र नहीं है, ये तो भगवान के भेजे हुए दूत हैं, ये तो भगवान ने मुझे दिए हैं अपने प्रेम से, प्यार से ये रिश्ते निभाने के लिए, ये मित्र नहीं है, तो भगवान है, भगवान है, भगवान है। फिर उसमें आया, जब उसने शत्रुता निभाई तो उसमें आया परमात्मा नजर, नहीं आया। फिर क्या निकला? हाय रे, मैंने तो इनसे इतना स्नेह किया था, मैंने तो इनसे इतना प्यार किया था, बताओ ये धोखा दे के चले गए। नहीं आई समान भावना। ऐसे ही पुत्र हो गया, कितना पाला पोसा, पैदा किया, बड़ा किया, पेट काट काट के उसको पाला, पढ़ाया, लिखाया, सब किया, और जब समय आया तो पुत्र ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे ही शत्रु तो चलो शत्रुता कर ही रहा है, उसमें समान दृष्टि तो रखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शत्रु तो शत्रुता ही निभा रहा है। लेकिन फिर भी उन मित्र और पुत्र से तो वो शत्रु अच्छे हैं, जो कम से कम दूर तो हैं। दूर रह कर के हमें उनमें समान भावना डालनी पड़ रही है, आसान है उसमें समान भावना डालना, लेकिन पुत्र में और मित्र में, उनमें तो समान भावना डालना बड़ा मुश्किल काम होता है जब वो अपोजिट होते हैं। शत्रु तो ठीक है, वो तो शत्रुता निभा रहा है, क्या करेगा, और शत्रुता का लेवल और हाई कर देगा, और हाई कर देगा। तो हम तो पहले ही उससे दूर बैठे हैं, और भाई है ही भगवान, हमें क्या करना, किसी की शत्रुता कोई निभाए भले ही, उससे उसमें समान दृष्टि डालना फिर भी आसान हो जाता है। फिर आए बंधु और प्रियजन में समान दृष्टि करनी चाहिए। अब बंधु में भी समान दृष्टि किया और प्रियजन में भी समान दृष्टि किया, लेकिन देखो सारे के सारे रिश्ते समय आने पर पता चलता है कि कोई नहीं है तेरा।
लाख समान दृष्टि हमने कर ली, लाख समान दृष्टि हमने डाल ली गुरु के वचन सुन सुन के, लेकिन समय आया तो समान दृष्टि मेरी अपनी ही उल्टी हो गई, अपनी उल्टी हो गई। भाई शत्रुता, उसने शत्रुता और हाई लेवल में बढ़ा दी, चलो उसने और शत्रुता निभा दी। पशु है, उसने हमें एक बार मारा, एक बार हमने गाय ने हमें मारा, तो दूसरी बार हमें जो है कुत्ते ने दौड़ा लिया, कुत्ते ने मार दिया। तो क्या करेंगे? अरे कहेंगे लो भाई क्या हुआ? अरे सांप निकला था, लो सांप ने डस लिया, मर गए, चले गए। तो शत्रु यानी शत्रु और पुत्र और पशु, आप कितनी समान भावना किस किस में डालोगे? एक पशु थोड़ी ना जाने कौन कौन से रूप में पशु आ जाते हैं। बिल्ली आई, लो झपट्टा मार के चली गई, बंदर आया, लो थप्पड़ मार के चला गया, पंजे मार के चला गया। किस किस से शत्रु, किस में हम देखेंगे परमात्मा परमात्मा परमात्मा? तो ऐसे ही समान दृष्टि हम कभी बाह्य जगत में कर ही नहीं पाएंगे, और बाह्य जगत में कभी समान दृष्टि हो नहीं पाएगी, इसलिए हमारी सारी मेहनत वहाँ बेकार जाती है। आज हम सब ने नज़ारा देख लिया है संसार का, और आज भी जो मित्र बने बैठे हैं, जो हमारे पुत्र बने बैठे हैं, जो हमारे बंधु और प्रियजन बने बैठे हैं, यकीन मानो कोई अपना नहीं है। प्रियजन है तो क्या, समय होगा तो हमारे साथ आ जाएंगे, समय होगा तो हमारा साथ दे देंगे, उसके बाद वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, हम अपनी दुनिया में आ जाते हैं। तो केवल समझने वाली बात यह है कि कोई अपना नहीं है, समान दृष्टि हमें इस बाह्य संसार में करनी नहीं है। मित्र माने तो उस परमपिता परमात्मा को, कि उसकी मित्रता ऐसी है कि हम चाहे लाख उससे शत्रुता निभा लें, लेकिन वो परमपिता परमात्मा जब हम उसे सच्चे दिल से पुकारेंगे तो वो हमारे साथ अपनी मित्रता निभाने आ जाएगा। और ये संसारी मनुष्य जिन्हें हम मित्र बनाते हैं, वो हमारे समय के हम लाख पुकारें, एक बार अगर उन्होंने शत्रुता अपने मन में पैदा कर ली तो वो कभी हमारे साथ हमारी मित्रता पर खरे नहीं उतरेंगे। आ जाएंगे चार लोगों के बहकावे में आके, आ जाएंगे चार लोग जा कर के कहेंगे अरे अरे तुम्हारी तो पुरानी दोस्ती है, तुम्हारा तो मित्रता, लेकिन मन से वो कभी मित्रता नहीं निभा पाएंगे। तो बाह्य संसार में क्या मित्रता निभाएं? मित्रता करनी है उस परमपिता परमेश्वर से करें, पशुता भी करनी है तो भी परमपिता परमेश्वर से करें। ये मनुष्य शरीर ही सबसे बड़ा पशु है, चार पैरों वाले पशु नहीं है, सबसे बड़ा मनुष्य शरीर ही पशु है। और इस बॉडी की पशुता में आकर वो आज भी नित्य निरंतर अपना मन परमात्मा से नहीं लगा पाता, सारे के सारे संबंध उस परमात्मा से नहीं जोड़ पाता। वो बाह्य संसार में ही संबंधों को जोड़ता है और उन्हीं में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करता है। और आज हम सब इस बात के गवाह हैं कि किसको इन बाह्य संसार के संबंधों को जोड़ के खुशी मिल रही है। कोई खुशी नहीं मिलती। बाह्य शरीर को भले खुशी मिल जाए, लेकिन आत्मा का आनंद तो कभी नहीं आता। तो क्यों ना मित्रता निभानी है तो अपने परमपिता परमात्मा से मित्रता निभाएं, उसे मित्र बनाएं। पुत्र बनाना है ना तो भी उसी परमपिता परमात्मा को बनाएं, और शत्रु बनाना है ना तो भी उसी परमपिता परमात्मा को बनाएं। रिश्ते सारे हमें उस परमपिता परमात्मा से ही जोड़ने हैं। कष्ट आता है, दुख आता है, हालत आती है, तकलीफ़ आती है, जब वो तकलीफ़ें सालों साल एक लंबा अरसा हो जाता है, तो कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को ना कोसे। हे भगवान, तूने मेरे ही भाग्य में सारे दुख लिख दिए। हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, सारे कष्ट तूने मेरे ही लेखे में लिख दिए। हर व्यक्ति भगवान से शत्रुता निभाता है ना, निभाता है ना एक टाइम पर आके। तो हम क्यों ना, हम आज ज्ञान में हैं, आज हमें गुरु मिला है, तो हम क्यों ना शत्रुता वाला रिश्ता भी भगवान से निभा लें कि भगवान मैं तो तेरे ज्ञान में आ रहा हूँ, गुरु भी मिला है मुझे, है ना, और फिर भी मैं तेरे से मिलके एक नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पा रहा हूँ कि संसार मिथ्या है, सच्चा नाता उस परमपिता परमात्मा से जोड़ ले। पर फिर भी मैं कितनी बड़ी शत्रुता निभा रहा हूँ, और कितनी बड़ी शत्रुता भगवान अब तू निभा रहा है मुझसे, मैं नहीं निभा रहा। जो तू मुझे संसार से अलग कर ही नहीं रहा, मैं बार बार इस संसार में जा रहा हूँ, बार बार इस संसार में जा रहा हूँ। तो देखो, जब भगवान से शत्रुता निभाते हैं ना, तो वो सच में शत्रु बन के भी आपका
उद्धारा करेगा। सारे रिश्तों में, सारे नातों में जहाँ जहाँ भारी तुम्हारा अटकाव है वहाँ वो जहर घोल देगा। अब तुम खुद ही दूर हट जाओगे। आगे वाले ऐसा तुमको लताड़ेंगे ना, आगे वाला ऐसा तुमको घाव देंगे ना कि जीवन में कभी वहाँ जाने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। तो देखो, शत्रुता परमात्मा से निभाई तो उसने कृपा कर दी हमारे ऊपर ये कि अब मैं हर जगह से छूटा और अब मैं केवल उस परम पिता परमात्मा से जुड़ गया कि सच में कोई संसार में अपना नहीं है, ना कोई प्रियजन अपना है, ना कोई बंधु अपना है। हे परमपिता परमात्मा, मेरा प्रियजन भी तू, मेरा बंधु भी तू, मेरा पुत्र भी तू, मेरा शत्रु भी तू, मेरा मित्र भी तू और पशु भी तू। सब कुछ तू ही तू है, क्योंकि कोई नहीं अपना समझ मन। धन दौलत तेरा माल खजाना, दो दिन का सपना समझ मना। कोई नहीं अपना समझ मन। तो ऐ मन समझ जा, तेरा कोई नहीं है। तो ये सारे के सारे भगवान ने जितने भी ये विषय बताए, पुत्र, बंधु, मित्र, शत्रु, पशु, प्रियजन, ये सारी दृष्टि अब हमें अपने में अंदर करनी है। और ये सारे रिश्ते हमें अब बाह्य संसार में अपनी दृष्टि समान नहीं रखनी है। बाह्य संसार से हटा करके ये समान दृष्टि मुझे अपने में रखनी है और उस परमात्मा से मुझे ये सारे रिश्ते जोड़ लेने हैं। बाहर के मित्र मित्र रहेंगे, शत्रु शत्रु रहेंगे, बंधु बंधु रहेंगे, प्रियजन प्रियजन रहेंगे। अगर जो बदले ना तो भी तो इस संसार में केवल कितने दिन मित्र आते, कितने दिन मित्रता है, सब अपने अपने घर में ही तो वर्तन कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं भी अपने इस हृदय रूपी घर में अब वर्तन करूं। मैंने बहुत घर घर का वर्तन कर लिया, अब नहीं। अब मैं केवल अपने इस हृदय रूपी घर में रहूं और इस हृदय रूपी घर में बैठ के अपने सारे के सारे रिश्ते केवल उस परमात्मा से बांध लूं। जो परमात्मा सच्चे दिल से, अगर मैंने सच में उससे रिश्ता जोड़ा, वो मेरे लिए मित्र बन के भी आएगा, वो मेरे लिए उद्धारे के लिए शत्रु बन के भी आएगा और वो मेरा प्रियजन, सबसे बड़ा हितैषी केवल और केवल वही परम पिता परमात्मा है। उसके अलावा और कोई तेरा सगा नहीं है, कोई तेरा सच्चा मित्र नहीं है, कोई तेरा सच्चा प्रियजन नहीं है, कोई तेरा सच्चा बंधु नहीं है। इसलिए अब समान दृष्टि हमें केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा में कर लेनी है कि हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हे निर्गुण पर ब्रह्म परमेश्वर, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। मेरी सारी की सारी दृष्टि अब तुझ में, अब इस संसार में बिल्कुल भी मुझे दृष्टि नहीं डालनी है। आगे बोला भगवान ने कि बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखते हुए सुख दुख क्रोध हर्ष भय इसमें समान रहना चाहिए। तो देखो, हो गई ना, बाहर से दृष्टि हटाई तो भीतर दृष्टि एक सी हो गई। अब जिसके भीतर दृष्टि एक सी हो गई है वो बाहर कौन सी दृष्टि डालेगा अलग। जिसके लिए अंदर में काम जिसका शांत हो गया, जिसका अंदर में सुख दुख क्रोध हर्ष सब भस्म हो गए। देखो ये सारे गुण उत्पन्न भी कैसे होते हैं। मित्र आए, प्रियजन आए तो हमें सुख हो गया, हमारे मन में सुख ने अपना वास कर लिया। कष्ट आई, पीड़ा आई, तो क्या हुआ, तो हमारे मन में दुख होने, अब हमारा पशु ने मार दिया, अब हमारे शरीर में कष्ट हो गया, तो क्या होगा, दुख हुई, पीड़ा हुई, कहाँ, हमारे मन में हो गई। क्रोध हमें कब आया, जब शत्रु ने शत्रुता निभाई तो भाई हमें बहुत क्रोध आ गया, आया ना, तो अभी हमारे मन में पैदा हो गया। हर्ष हमें कब हुआ, जब हमारे प्रियजन आए, तो देखो
सुख देने वालों से ज़्यादा प्रियजन आते हैं तो फिर सुख की अनुभूति नहीं, तो एक हर्ष की अनुभूति हो जाती है जब हमारे प्रिय, मतलब अंदर से मन गद गद हो जाता है जब हमारे प्रियजन आते हैं। तो कहाँ उत्पन्न हुआ? अंदर में हर्ष उत्पन्न हो गया। और भय कहाँ उत्पन्न हुआ? कि जब हमारा शत्रु ने विनाश कर दिया, हमें जो है हमारा नुकसान कर दिया, संसार में हमारी मान प्रतिष्ठा में कमताई कर दी, तब हमें क्या आता है? फिर हमें क्रोध आने लगता है ना। ऐसे देखो, अपने पुत्र हैं, अपने बंधु बांधव भी हैं, जब वो हमारे विपरीत काम करते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है ना, कि देखो कैसे ये लोग हैं, बताओ इतना गलत काम करते हैं हमारे लिए, तब हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब हम सारी की सारी समान दृष्टि अपने भीतर उस परम पिता परमात्मा से एक कर देंगे, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुनिए ना कहावत। तो जब ये हर्ष क्रोध जब ये पशु मित्र पुत्र बंधु है ना, प्रियजन, जब यही हमारे अंदर में नहीं रहेंगे और हमने बाहर से सब से दृष्टि हटा ली और भीतर में अपने अंदर में दृष्टि ले आए, तो कहाँ से हमें हर्ष होगा, कहाँ से हमें शोक होगा, कहाँ से हमें सुख होगा और कहाँ से हमें भय होगा? हमारा सब समाप्त। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर तो क्या होगा? फिर तो परमानंद का आनंद, और उस आनंद में डूबा हुआ मेरा मन, और उस मन के आनंद में डूबा हुआ मेरा हृदय, और मेरे हृदय के आनंद में डूबा हुआ मेरा वो परम पिता परमात्मा और मैं स्वयं, दोनों एक। फिर ना मैं अलग हूँ, ना वो परम पिता परमात्मा अलग है। समान दृष्टि बाहर से हटा करके भीतर में रखनी है, और सारे के सारे रिश्ते किससे जोड़ देने हैं? उसी परम पिता परमेश्वर से। इस मन की आँखों से, ज्ञान की दृष्टि से दिव्य दृष्टि खुलती है। जब तक हम बाह्य स्वरूप से, यानी बाह्य कानों से, बाह्य मन से हम सारा का सारा ज्ञान अपने में भीतर डाल रहे हैं, तो सच पूछो भीतर में नहीं जा रहा है, वो हमारे बाहर ही है, और बाहर ही बाहर हम वर्तन कर रहे हैं। इसलिए इन आँखों से नहीं, बल्कि चमकी आँखों से नहीं, दिव्य दृष्टि धारण करें। और दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? जब हम अपने मन की आँखों से देखेंगे, जब हमारे मन में जागृता आएगी, जब हमारे मन में परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न होंगे, तब ये हमारे मन की आँखें खुलती हैं। तो हम अपने मन की आँखों से दर्शन करें इस संसार का, और इस संसार का मन की आँखों से दर्शन करके उसी में गुम हो जाएं। मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल, मन की आँखें खोल, मन की आँखें खोल, मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल। दुनिया क्या है? एक तमाशा, पल में शोला, पल में माशा, पल में तोला, पल में माशा, ज्ञान तराजू हाथ में लेकर, ज्ञान तराजू हाथ में लेकर, तौल सके तो तौल बाबा, तौल सके तो तौल। मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल। मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब हैं संसारी, मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब हैं संसारी। जग में न तेरा कोई हितकारी,
जग में न तेरा कोई हितकारी, तन मन का सब जोर लगा कर, तन मन का सब जोर लगा कर, नाम प्रभु का बोल बाबा, नाम प्रभु का बोल, नाम प्रभु का बोल, नाम प्रभु का बोल, बोल बोल बोल, नाम प्रभु का बोल बाबा, मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल। तो दुनिया सब मतलब की है, सब नाते रिश्तेदारी मतलब की है। जग में कोई हमारा हितकारी नहीं है, केवल एक उस स्वयं परमपिता परमात्मा के। तो सारे बाह्य रिश्ते ख़त्म करके हम केवल एक परमपिता परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ें और सारे बाह्य रिश्तों का नाता फ़र्ज हम अदा करते जाएं, जो जो जैसे जैसे सामने आए। दुनिया तो खेल तमाशा है और 4 दिनों की सुख की आशा में ये मनुष्य बाह्य विषयों को नहीं छोड़ पाता है और परमात्मा से अपना सच्चा रिश्ता नहीं जोड़ पाता है। तो 4 दिन के इस तमाशे में बाहर के खेल को बाहर रहने दें और अपने भीतर के खेल में आ जाएं और परमानंद के खेल में आनंद रस में डूब जाएं। सच्चा सुख, सच्चा शांति का सागर केवल और केवल वही है और कहीं सच्ची शांति नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरि ओम।